हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ खूंटा के 40 महत्वपूर्ण का जो सेट था बीच में बंद हो गया था। अब से लगातार जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक प्रत्येक दिन एक एक सेट आपका चलता जाएगा। और सभी विद्यार्थियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी 2024 से यानी 2024 में एक नए प्रण के साथ स्टार्ट करें। किसी भी चीज़ को ठान कर करें, रखें और उस टारगेट को पूरा करें। चलिए आज का पहला प्रश्न हम करते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि इनमें से जो वर्तनी के आधार पर इनमें से कौन सा गलत विकल्प है। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन वर्तनी के आधार पर यानी खोटा में इनमें से कौन सा गलत लिखा हुआ, धधैनी, नाती, उम्र या स्कूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, उमर होगा। उमर लिखना है खोटा में तो ये उमर लिखाएगा, ठीक है। बाकी स्कूल, नाती, धधैनी ये सही वर्ड है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तोय हरिश्चंद्र लागे जे विश्वास करबो। कहता है कि क्या तुम हरिश्चंद्र हो जो हम विश्वास कर लें। यहाँ हरिश्चंद्र कौन रकम के संज्ञा है? हरिश्चंद्र तो वैसे नाम है, लेकिन यहाँ जो शब्द में प्रयोग किया गया है वो हरिश्चंद्र एक पूरे जाति का बोध कराया है, जातिवाचक संज्ञा का बोध कराया है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन भेद है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, गोठ जिसको कहते हैं उसको समूहवाचक भी कह सकते हैं, ठीक है। वस्तुवाचक जिसको हम चीजवाचक भी कह सकते हैं, और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? 3। निश्चित तौर पर कितने संज्ञा के भेद हैं? सर्वनाम के भेद हैं। लिंग के कितने भेद हैं? कारक कितने हैं? समास कितने हैं? ये सब क्वेश्चन निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन तो आएगा, जैसे कि नगर पालिका सेवा संवर्ग में एक क्वेश्चन इससे देखे थे, ठीक है। तो आप जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केकर घरे आग लागल है, एकर में सर्वनाम शब्द लागे। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के हैं 6 भेद, ठीक है। कौन कौन सर्वनाम? फटाफट पढ़ते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, सवालवाची और संबंधवाची। जिसको खोटा में और भी कुछ बोल सकता है, जैसे निजवाचक को हम माइन ज्ञान वाचक भी बोलते हैं, अनिश्चय को अनठेकानी बोलते हैं, निश्चयवाचक को ठेकानवाची भी बोलते हैं, सवालवाची बोलते हैं, संबंधवाची को हम नाता गोता या जोरनारवाची वाची सर्वनाम भी बोल सकते हैं। तो खोटा में अलग अलग नाम से भी आ सकता है। कहता है केकर घर आग लागल है, एकर में कौन सर्वनाम शब्द है? तो जो सर्वनाम है केकर, केकर घर आग लागल है। अगला प्रश्न है एकर में कौन टा सही नख है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? नौवैन, साधुआइन, सहुआइन या उराविन, इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है? नौवाइन, सधुआइन, सहुआइन या उराविन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ई के बहुवचन कौनटा होवे पारे। ई के बहुवचन यानी बड़ा ई के बहुवचन क्या होगा? ई सब, एखिन, इखिन या फिर ये सभी। 5वां नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सभी हम ई के जगह प्रयोग करते हैं, ई सब, एखिन, ओखिन, है ना। अगला प्रश्न है छगरी टणयंत्र घास चरहिक। यहाँ टणयंत्र लिखा गया, छगरी टणिया होगा। छगरी टणिये घास चरही, यहाँ टणिया कौन कारक लागत? यानी छगरी जो है, बकरी जो है, टाण किसको बोलते हैं? परती जमीन जो होता है उसको टाण बोलते हैं। तो टाण में घास चर रही है, इसमें टणिया जो है वो कौन सा कारक है? तो 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। में रहेगा, पर रहेगा तो अधिकरण कारक में जाता है। ये हो, ए, माइधे, एकर, माइधे, ठीक है। तो ये सब किस में जाता है? अधिकरण कारक में। किसका शून्य कारक रहता है? तो कर्ता कारक का शून्य माना जाता है, ठीक। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हटिया से एक शेर शिकार लानबे, यहाँ एक शेर की लगे। कहता है हटिया, हटिया मतलब कहीं कोई बाजार है, बाजार से एक शेर शिकार, शिकार मतलब मांस जो है खरीद के लाएगा। तो एक शेर क्या है? तो एक शेर यहाँ जो दिखा रहा है वो क्या है?
मात्रा है, मात्रावाचक विशेषण है। क्या है? मात्रावाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, पप्पू जामुन खाए रहल है, कौन काले के पटतर लागे, यानी पप्पू जामुन खा रहा है, इनमें से किसका उदाहरण ये है? पूरा भूतकाल, अधपूर्वा भूतकाल, वर्तमान काल या टटका वर्तमान काल। पप्पू जामुन खाए रहल हल, तो ये वर्तमान काल में हो जाएगा। कौन सा? वर्तमान काल में। सॉरी, इसका खाए रहल हल होगा तो ये हो जाएगा अधपूर्वा भूतकाल, मतलब पूरा नहीं हुआ है, हो रहा है। पप्पू जामुन खाए रहल हल मतलब देखा गया है कि पप्पू जो है जामुन खा रहा था। ठीक है, तो अधपूर्वा भूतकाल में जाएगा। जोन क्रिया के संगे कर्म रहो है ओकरा का कहल जाए है? तो जोन क्रिया के संगे कर्म रहो है ओकरा सकर्मक, जकर संगे कर्म ना रहो है ओकरा अकर्मक। का है? कुकुर पेटा, कुकुर नियर पेट है जकर, समास छठ है। तो इनमें से कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुकुर नियर पेट है जेकर कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। ठीक है, जहाँ गिनती के आएगा वहाँ द्विगु समास हो जाएगा, जहाँ किसी शब्द का तीसरा अर्थ निकलेगा वहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। 10 प्रश्न थे व्याकरण के। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका शुरू हो रहे हैं बुक से। ठीक है, और देखिए ये तरह का प्रश्न जो है आपको निश्चित तौर पर एक प्रश्न रहेगा। सोंध माटी कहाँ से प्रकाशन हुआ था, आपका एक टोकी फूल कहाँ से हुआ था, खोटा निबंध का प्रकाशन कहाँ से किया गया था, चौहार बुक का प्रकाशन कहाँ से किया गया था। तो एक टोकी फूल कर बहरवैया रहे, बहरवैया मतलब इसका छापने वाला। खोटा ढाकी छत्र कमेटी कोठार, बोकारो खोटा कमेटी, खोटा विकास मंच रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार। अगला प्रश्न है, कन्याए घर बारात पहुँचल पर वर कर पूजा होवत रहे, ओकरा की कहल जाए? कन्याए घर बारात पहुँचल पर वर कर जे पूजा यानी जे दुल्हा के पूजा करल जाए ओकरा का कहल जाए? घर पूजा, द्वार पूजा, छत पूजा या कोनो न? तो जे घर पर द्वार पर जे दुल्हा के पूजल जाए ओकरा कहल जाए द्वार पूजा। द्वार पूजा हुआ है, का हुआ? द्वार पूजा। अगला है, सहैया लगावल जाए, भिन्न भिन्न जात से एके जात में एके घरे एकर में सबे। तो सहैया भिन्न भिन्न जात से और एक ही पुरुष के साथ लगाता है और महिला के साथ लगाती है। ठीक है, तो ये भिन्न भिन्न जात में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, कैसन गीत के संस्कार गीत कहल जाए? कैसा गीत को संस्कार गीत कहा जाता है? ठीक है, जीवन संस्कार के नगे चारे गावल जाए वाला गीत, खेमटा झुमटा के, ये भी दुयो या फिर कौन है? तो कौन सा संस्कार गीत है? तो जीवन संस्कार के नेग में जो गाया जाता है वो गीत कौन सा है? संस्कार गीत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। दिहा करम गोसाई दिहा आशीष हो, मोर भैया जियथी लाखे बरिस हो, ई कैसन गीत लागे? क्या बोलते हैं? दिहा करम गोसाई दिहा आशीष हो, मोर भैया जियथी लाखे बरिस हो, ये कैसा गीत है? तो ये करम का गीत है। कैसा गीत है? करम का गीत है। करम भाई के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है, झारखंड का प्रमुख त्यौहार में ये आता है करम। और ये मनाया कब जाता है? भादो एकादशी इंजोरिया को। भादो एकादशी इंजोरिया को ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेंगे, ध्यान रखेंगे कि कब मनाया जाता है, किसकी पूजा होती है, कौन कौन फूलों की इसमें पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, साधना धरती हमनी फुटवी सुंदरे सुंदर फूल, ई पातय की फरी छुए। कहता है इस पंक्ति से क्या समझ में आता है? साधना धरती हमनी फुटवी सुंदर सुंदर फूल। ठीक है, तो साधना के धरती में हम लोग क्या करते हैं? सुंदर सुंदर फूल खिलाते हैं। भारत देश खुशहाली परसवे के, ई देश में भाईचारा परसवे के, देश के वातावरण के सुंदर बनावे के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, इसका सही आंसर है। ये सभी इसका सही आंसर है। अब देखिए ये किससे लिया गया है? तो ये आपका जो हमारे भारत महान अम्बुज कुमार अम्बुज जो लिखे हैं, भारत के बारे में सुंदरता का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, कंधवाही कंधा जोरी करमाने की हो है। कंधवाही कंधा जोरी करमाने की हो, आपस में मिलकर कंधा जोड़ के, ये भी दुइयो या कंधा आर जोर। एक सही आंसर हो जाएगा कि आपस में मिलजुल करके कार्य करना, कहता है कंधवाही कंधा जोरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान के नारा काहे देल गेल है। जय जवान जय किसान के नारा काहे देल गेल है। तो जवान और किसान, ठीक है, जवान और किसान हमारे देश के दो प्रमुख स्तंभ हैं, इसलिए जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। कमेंट बॉक्स में बताएं कि किसके द्वारा दिया गया था जय जवान जय किसान का नारा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देश सीमा सुरक्षा और अन्य संकट से जूझो हल, इसलिए जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया था। जय जवान जय किसान किसके द्वारा लिखा गया है, गोलावर जी के द्वारा। किसके द्वारा, गोलावर जी के द्वारा। और इनका जन्म रामगढ़ गोला में हुआ है। कब हुआ है गोलावर जी का जन्म, 1911 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और निधन कब हुआ है, तो 1996 ईस्वी में हुआ है। निधन पूछेगा तो 1996 ईस्वी में हुआ है। दोनों ध्यान रखेंगे, महेश गोलावर नाम है, जय जवान जय किसान, रामगढ़ गोला में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जे हवे बिहीन तो बुनल है, जदियो ठोरप में ढाकी न खाए, हियाँ ककर बुने के बाद करल गेल है। कहता है तो जो होना होगा होगा, बिहन तो बुन दिए, बिहन तो क्या किए, बिहन तो हमने बुन दिया है, अब जो होना होगा होगा, अब जो होना होगा होगा। तो इसमें किसका जो है बुनने की बात कहा गया है, तो खोटा भाषा का, है ना, खोटा भाषा का। ये लिया गया आज एक खोटा, आज एक खोटा से एके झा जी लिखे हैं, आज एक खोटा, आज एक खोटा और तबे हम कवि नहीं, दो जो है कविता, एक पथिया डोंगल महुआ में इनका छपा है, आज एक खोटा और तबे हम कवि नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डॉक्टर ए.के. झा का जन्म स्थान पूछेगा तो चांदीपुर बोकारो, ये क्वेश्चन पूछा है नगर पालिका में, चांदीपुर बोकारो तो सबको याद रहता है, आपका क्वेश्चन वहाँ बोकारो ही चारों ऑप्शन में रहेगा, चांदीपुर बोकारो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या है, यदि नचवैया के माने कवि मानल जाए तो ककरा सबसे बड़ कवि मानल हत। यदि नचवैया के माने कवि हो वो है तो केकरा सबसे बड़, उदय शंकर का, है ना, उदय शंकर को जो है सबसे बड़ा कवि ने माना है। तबे हम कवि नहीं, हम बताए अभी कौन लिखे हैं, ए.के. झा, डॉक्टर ए.के. झा जी के द्वारा तबे हम कवि नहीं भी लिखा गया है। ठीक है, और ए.के. झा जी के बारे में थोड़ा सा और विशेष, चांदीपुर बोकारो में तो बता दिए इनका जन्म हुआ। माता का नाम भी पूछता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है माता का नाम कुसुम बाला झा है। ए.के. झा का माता का नाम कुसुम बाला झा, पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा, पिता का नाम क्या है, लक्ष्मी नारायण झा। अध्यापन 1964 में डुमरी टांगरडी उच्च विद्यालय से इन्होंने विज्ञान का जो है पढ़ाई की है। इनका उपनाम भी कई बार पूछता है, तो इनका उपनाम है झारपात भी नाम है, मौसम वैज्ञानिक के नाम से भी जाने जाते हैं, वेदर वाइज के भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं जो आपको ध्यान में रखना है, जो पूछा जा सकता है, खोटा गद्य पद संग्रह इन्हीं का लिखा हुआ है, खोटा काठे गैदेक खड़ी, खोटा काठे पायदेक खड़ी, गैदेक खड़ी वाला निबंध है और पायदेक खड़ी वाले कविता संग्रह है। ठीक है, और सबसे उपन्यास है इनका सबसे इम्पोर्टेंट सैर सरगट जो है इनका उपन्यास है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोहराय पर्वे ककरा परीक्षल जाए। सोहराय पर्व में किसको परीक्षा जाता है, तो इसका सही आंसर है गारू डांगर के। सोहराय पर्व में किसका पूजा किया जाता है, तो गारू डांगर के पूजा जो है किया जाता है ना, जानवर का। ये कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, अमावस्या, ध्यान रखिएगा, अमावस्या के दिन जो है ये मनाया जाता है सोहराय पर्व। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, कोयरा तोड़ते यदि कांटा गड़ल हाथे कांटा काढ़बो सैया हमें धरी दांते, ई पंगत कौन गीतेक लागे। तो ये
जो है पंक्ति है कौन सा गीत का है, तो बोने पाकलई सैया कोर, किसका है, बोने पाकलई सैया कोर, है ना, इतना तो पकड़ ही लेंगे, जो कि लिखा है दीनमणि जी का, दिनेश दीनमणि जी का जो है कि ये लिखा हुआ है दिनेश दीनमणि जी का। इनका पूछेगा जन्म कब हुआ है, तो 13 सितंबर 1969 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, ध्यान रखेंगे। दिनेश कुमार दीनमणि जी का जन्म 13 सितंबर 1969। और ये भी पूछ सकता है कि दीनमणि जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो बाराडी बोकारो, बाराडी बोकारो में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है, बाराडी बोकारो। साथ साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि जय माँ जननी का यहाँ नाम आया, तो जय माँ जननी लिखे कौन है, इससे क्या होगा आपको फटाफट रिवीजन होगा। जय माँ जननी फटाक से रिकॉल कीजिए, किसके द्वारा लिखा गया है, प्रमाणिक, किसके द्वारा लिखा गया है, प्रमाणिक जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सोहान लागेरे, सोहान लागेरे किसके द्वारा लिखा गया है, तो शांति भारत, सोहान लागेरे कौन लिखे हैं, शांति भारत, ध्यान रखेंगे। मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे कौन लिखे हैं, सुकुमार जी लिखे हैं। कते सुंदर छोटा नागपुर किसके द्वारा लिखा गया है, तो दीपक सवाल जी के द्वारा लिखा गया है। और एक और दीपक है मिल के रहा प्रदीप कुमार दीपक, मिल के रहा प्रदीप कुमार दीपक जी लिखे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका ध्यान में आएगा क्वेश्चन हम बहुत सारे रिवीजन कराते जाएंगे। सोहान लागेरे गीते के अनुसार झार बोने घरे आंगने की गूंजू है, गीत भौरा मांदर या ढाक, एक सही आंसर क्या हो जाता है, सोहान लागेरे गीत के अनुसार क्या गूंजता है, गीत। सोहान लागेरे गीत कौन गाए हैं, शांति भारत। शांति भारत का यदि भारत जी का पूछेगा कि जन्म कब हुआ है, तो जन्म आपका 6 अप्रैल 1965 में हुआ है। शांति भारत का 6 अप्रैल 1965 में हुआ है। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि शांति भारत का जन्म जो है कहाँ हुआ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि शांति भारत का पूछेगा जन्म तो चौफांद बोकारो में, बंसीलाल बंसी और शांति भारत दोनों का कहाँ हुआ है, चौफांद। ठीक है, बोकारो में स्थान है चौफांद। बंसीलाल बंसी जो कि आपका गुद्दूपुचू रानी और कौआ जिनका पढ़ना है लोक कथा, वो उनका भी चौफांद बोकारो है। और सोहान लागेरे कौन है, शांति भारत, इनका भी चौफांद बोकारो है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गीतकार किले छोटा नागपुर नाय छोड़े के जाय कहो है, तो गीतकार क्यों छोटा नागपुर को नहीं छोड़कर जाने को कहता है। कते सुंदर छोटा नागपुर से ये लिया गया है, अभी बताए दीपक सवाल जी का। दीपक सवाल उपनाम पूछेगा कभी तो क्या नाम है, दीपक सवाल जी का सवाल उपनाम है। तो इनका जन्म 11 सितंबर 1983 ईस्वी को हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। और दीपक सवाल का जन्म खेरा चातर कसमार बोकारो हुआ है, खेरा चातर कसमार बोकारो में इनका जन्म हुआ है। तो क्यों झारखंड को छोड़ करके नहीं जाने के लिए ये यहाँ करते हैं, क्योंकि झारखंड हमारा बहुत ही सुंदर है, सुंदर प्रकृति है, यहाँ के लोग बहुत ही मिलजुल करके रहते हैं, यहाँ खनिज जो है भरा पड़ा है, हमारी संपदा जो है भरी पड़ी है। ई गीते के अनुसार महान ककरा कहल गेल है, तो महान ये हमार भारत महान से लिया गया है ये गीत किससे लिया गया है, हमारा भारत महान। हमार भारत महान किसके द्वारा लिखा गया है, अंबुज कुमार अंबुज का जन्म पूछेगा तो 15 सितंबर 1967 ईस्वी को अंबुज कुमार अंबुज के जन्म होता है। और इसमें महान कहा गया है लक्ष्मीबाई, अरुणा, इंदिरा सभी को, है ना। इसमें सभी को जो है ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इनमें से किसका नाम नहीं आया है, इसमें से चौथा ऑप्शन किसी और का दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है अंबुज कुमार अंबुज का जन्म कहाँ हुआ है, तो बाराडी बोकारो। दिनेश दीनमणि का भी बाराडी बोकारो और अंबुज कुमार अंबुज के भी बाराडी बोकारो, दोनों इस तरह से रिलेट करके याद रखिएगा। दिनेश दीनमणि और अंबुज कुमार अंबुज बाराडी बोकारो में जन्म हुआ है। दो जगह शांति भारत और बंसीलाल बंसी चौफांद बोकारो। उसी तरह सुकुमार और प्रदीप कुमार दीपक का भैंडरा बोकारो। तो रिलेट करके एक दूसरे से याद रखिएगा तो ज़्यादा रहेगा। प्रेम के पियासल मनुष्य के की मिलले गैल जाए, प्रेम के पियासल मनुष्य को क्या मिलते ही वो पिघल जाता है, तो प्रेम मिलते हैं, है ना। क्या मिलते हैं, पिघल जाता है, प्रेम मिलते हैं। और ये पूछेगा कि कहाँ से लिया गया है, तो 7 भाई 1 बहन में कौन है, सुगा को जब प्रेम की प्यासी है, इसको प्रेम मिलता है तो ये क्या होती है, पिघल जाती है। शांति भारत के बारे में अभी तो हम चर्चा कर ही चुके। 6 अप्रैल 1965 में इनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, चौफांद बोकारो में हुआ। अगला प्रश्न है धनेक धधनी भी लिखे शांति भारत। इनके बारे में फिर से चर्चा करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अभी तो हम बता दिए
चमटू बांदर कहाँ से लानल हल, तो कहाँ से लाया था, हाट से खरीद के लाया था। कहाँ से, हाट से। अगला है दिनमणि जी के बोकारो खोटा कमेटी बाट ले कौन सम्मान मिलल रहे। दिनेश कुमार दिनमणि जी को कौन सा सम्मान दिया गया था, पानुरी व्यास सम्मान, खोटा रत्न, नेहरू फेलोशिप या फिर ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा खोटा रत्न दिया गया था। खोटा कमेटी से इनको खोटा रत्न की प्राप्ति हुई थी। दिनेश कुमार दिनमणि जी के लोक कथा पूछेगा तो बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा किनका है, दिनेश कुमार दिनमणि का। और खूटा भीतर चिया गोटा भी किनका रचना है, लोक कथा है, तो दिनेश कुमार दिनमणि का। और आपका पूछेगा लोकगीत में तो सोहान लागे रे शिष्ट गीत किसका है, तो सोहान लागे रे शिष्ट गीत है, सोहान लागे नहीं, बोने पाकल सैया कोर। बोने पाकल सैया कोर किसका है, दिनेश कुमार दिनमणि जी का। तो 3 चीज़ें आपको दिनेश कुमार दिनमणि जी का पढ़ना है। शिष्ट गीत में 2 पढ़ना, 1 पढ़ना है, बोने पाकल सैया कोर, और लोक कथा में 2 पढ़ना है, 7 भाई 1 बहन और धने के धधैनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गुदुपुचू रानी कौन ठामे रहो हली। तो गुदुपुचू रानी कौआ जो थी वो, गुदुपुचू रानी और कौआ गाछ के हेठे रहती थी। कहाँ रहती थी, गाछ के हेठ में। कौआ जे गाछे रहोले ओकरे हेठ में गुदुपुचू रानी भी रहती थी। गुदुपुचू रानी और कौआ, ये जो लोक कथा है बंसीलाल बंसी जी का लिखा हुआ है। बंसीलाल बंसी जी का आपका पूछेगा बंसी जी का जन्म कब हुआ है, तो बंसी जी का जन्म हुआ है 11 मार्च 1954 ईस्वी को, बंसीलाल बंसी जी का। ठीक है, और कहाँ हुआ है ये तो दोनों को हम बता चुके, किनका किनका एक जगह फिर से रिकॉल कीजिए, दिनेश शांति भारत और बंसीलाल बंसी, चौफान बोकारो। तो चौफान बोकारो इनका याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, बोने गोरे डांगुर बड़ी मरखंड ई भाव के गोरखिया कंधे नुकायल हले। ये गोहाल परब से लिया गया है। तो बोने के गारू डांगर मरखंड हो थी, सोच के गोरखिया जो है गाछ पर चढ़ जाए, गाछ पर चढ़ के लुका जाए। तो अगर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बोने गोहाल परब किसके द्वारा लिखा गया है, ए के झा जी के द्वारा। किसके द्वारा, ए के झा जी के द्वारा। ए के झा का जन्म तो बता ही दिए, 1939 में जन्म होता है, निधन 2013 में हो जाता है। ठीक है, जन्म ए के झा के चांदीपुर बोकारो में होता है। माता का नाम, पिता का नाम सब चर्चा कर ही चुके हैं। लोक कथा पूछेगा कि इनमें से कौन सा ए के झा का नहीं है, तो इसमें 3 लोक कथा जो है ए के झा जी लिखे हैं। गोहाल परब है, दुबिहक दुर्गति है, लुरगर बेटी छुआ। 3 रचना जो है ए के झा जी का किया गया है, दुबिहक दुर्गति, गोहाल परब और लुरगर बेटी छुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, क्या कहता है 31 में, सूरज बाबू के बापे के नाम की हले। तो सूरज बाबू के बाप के नाम क्या हले, एक सही आंसर हो जाएगा बिरजी चौधरी। का नाम है, सूरज बाबू के बाप के नाम बिरजू चौधरी। अगला प्रश्न है, हल्का ठंडा खातिर खोठा शब्द है। हल्का ठंडा खातिर खोठा के कौन शब्द के प्रयोग जो है करल गेल है। तो हल्का ठंडा खातिर खोठा के में महुजाड़, कौन शब्द प्रयोग करल गेल है, महुजाड़ और कमे सिलोही। एक सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, महुजाड़ और कमे सिलोही, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। महुजाड़ का किसमें, बोनेक लोर जब हम पढ़ते हैं उसमें महुजाड़ का जो है चर्चा हुआ है। महुजाड़ रहता है मतलब हल्का हल्का ठंडा रहता है। ठीक है, छाहर में हमको 4 कहानी पढ़ना है, छाहर, बोनेक लोर, हम जियब कैसे और नावा छोटा जमींदार। पूछेगा कि इनमें से कौन सी रचना छाहर का है, तो छाहर का 4 पढ़ना है, चारों रट लीजिएगा। और सोन माटी का 4 पढ़ना है, चारों रट लीजिएगा। कन्फ्यूज नहीं होना है कौन सोन माटी का है कौन छाहर का है। ठीक है, छाहर किसके द्वारा लिखा गया है, तो चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा। चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा। जन्म लारी रामगढ़ में इनका होता है। कब होता है जन्म, 6 जनवरी 1946 ईस्वी को। ठीक है, वहीं सोनमाटी का पूछेगा तो विनोद कुमार का जन्म 1961 ईस्वी में होता है, दारू झुमरा हजारीबाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, क्या कहता है, यहो रघु बड़की भदरुआ माय एगो है। अब यहाँ एगो का जो प्रयोग किया गया क्या है, करण कारक, संबोधन कारक, कर्म कारक या कर्ता कारक। तो इसका प्रयोग किया गया है किस लिए, तो किया गया संबोधन के लिए। यहो रघु बड़की भदरुआ माय, है ना, तो संबोधन किया जा रहा है। नावा छोटा जमींदार कहानी में मुख्य पात्र
नावा छोटा किसके द्वारा लिखा गया? चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा। छायाहर कहानी में ये छपा हुआ है। छायाहर कहानी लिखा गया चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा। इसमें पूछेगा कि लेखक परिचय किसके द्वारा लिखा गया? वासुदेव महतो। प्रस्तावना छायाहर में कौन लिखे हैं? तो ए के झा। प्रकाशन इसका कब हुआ था? तो वर्ष 2007 ईस्वी में। तो नावा छोटा जमींदार में मुख्य पात्र पूछेगा तो इसमें 2 मुख्य पात्र है, जगन्नाथ चौधरी और बलराम सिंह। ये दादाजी हैं और ये बलराम सिंह क्या थे? इंस्पेक्टर दरोगा थे। अगला प्रश्न, गणेश महेश और बीरू तीनों कर स्वभाव रहे। तो गणेश महेश और बीरू तीनों के स्वभाव कैसन रहो है? घुरपेच। ई फंसाए के 4 बनवत, फंसाए के 1 से 4 बनवत, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। इसका सही आंसर है, यानी ये सब जो है दलाल रहता है ना, फंसाने वाला आदमी रहता है। चाबी काठी नाटक के संपादक है। चाबी काठी नाटक के संपादन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी, है ना। किसकी रचना है चाबी काठी? तो पानुरी जी की रचना है चाबी काठी। ठीक है। अगला प्रश्न है, राखी और भैया दूज केकर परब हक है? भाई बहन के, दादा दादी के। तो राखी तो भाई बहन का हो गया। करम परब भी पूछेगा तो भाई बहन से संबंधित परब है। हरियरी रूसा कौन महीना में मनवल जाए? हरियरी रूसा कौन महीना में मनवल जाए? आषाढ़ में, भादो में, पोष में, माघ में। ये मनाया जाता है आषाढ़ महीना में। किस में? आषाढ़ महीना में। अगला है, स्वतंत्रता की लड़ाई में कौन विद्वान शामिल भेल हल थी? तो स्वतंत्रता के लड़ाई में कौन विद्वान शामिल हुए थे? वो थे भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा। अब यहाँ देखिए 3-4 नाम आया। विनोद कुमार। विनोद कुमार का हमको इसमें क्या पढ़ना है? सोंधमाटी। जन्म बता दिए, दारू झुमरा हजारीबाग में 1961 में जन्म हुआ था। सोंधमाटी की रचना किए थे। सोंधमाटी का प्रकाशन सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रकाशन सोंधमाटी का पूछेगा तो 1990 में पहला प्रकाशन हुआ था और दूसरा प्रकाशन सोंधमाटी का हुआ था, वो हुआ था 2017 ईस्वी में। दोनों ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इनमें कौन कौन सा चैप्टर है वो भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद है बी एन ओहदार। खोटा निबंध जो आपको पढ़ना है बी एन ओहदार का। बी एन ओहदार का जन्म चेटर रामगढ़ में हुआ है। कब हुआ है? 2 सितंबर 1952 ईस्वी में। 2 सितंबर 1952 ईस्वी में, ठीक है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा की चर्चा आया तो इनका जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी को हुआ है। 17 मार्च 1908 ईस्वी को हुआ है और इनका निधन भी होता है। कब होता है? 17 सितंबर 1984 ईस्वी को। 1984 में 17 सितंबर को निधन भी होता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें इससे ध्यान रखेंगे। और भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में ध्यान रखेंगे। इनका जन्म महथाडी गिरिडीह में हुआ है। एक ही हैं गिरिडीह के, महथाडी गिरिडीह में इनका जन्म हुआ है। और बालदेव प्रसाद इनका पिता हैं और शांति देवी इनकी माता है। क्वेश्चन माता पिता से एक तो रहेगा, चाहे किसी किन्हीं का रहे एक तो रहेगा, ठीक है। पत्नी सरस्वती देवी है। इनका उपनाम पूछेगा तो व्याकुल जी इनका उपनाम है। राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। राष्ट्र कवि इनको बोले थे कौन? राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह, जिनको हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है, राम नारायण सिंह, ठीक है। इनको बोले थे राष्ट्र कवि। और पूछेगा कि इनके पालनकर्ता, बचपन में 11 वर्ष की उम्र में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो इनके पालनकर्ता इनके दादाजी थे पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। ध्यान रखेंगे, ये सब क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं टकराएगा ही टकराएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। इनकी प्रमुख रचनाएं एक नज़र में पढ़ लेते हैं। कलाम ये व्याकुल और तरान ये व्याकुल, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी भी करते थे। इनको श्रीनिवास पानरी सम्मान कब मिला है? तो 1989 ईस्वी में मिला है श्रीनिवास पानरी सम्मान, ठीक है। जनता और जागृति इन्हीं का रचना है। हिंदुस्तान हिंदू इन्हीं का रचना है। सफ़र का साथी इन्हीं का रचना है, ठीक है। बहुत सारी रचनाएं हैं। ए.के. झा जी के बारे में तो बता ही चुके हैं। अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है। पूरा नाम भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। इनका जन्म चांदीपुर बोकारो में 1939 में 20 जून को जन्म होता है। 29 सितंबर 2013 को हो जाता है इनका निधन। किनका? अजीत कुमार झा जी का। माता पिता कुसुमबाला झा और लक्ष्मी नारायण झा बता ही दिए। और पानुरी स्मृति सम्मान भी इनको मिला हुआ है। मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। कौन? ए.के. झा। तितकी पत्रिका 1983 में इन्होंने संपादन भी किया था। खोटा गदपद संग्रह, खोटा कांठे पैदे खड़ी, खोटा कांठे गैदे खड़ी इन्हीं की रचना है। सैर सरगट उपन्यास इन्हीं का रचना है। खोटा सदानिक व्याकरण भी इन्हीं के रचना है। तो बहुत सारी रचनाएं हैं ए.के. झा जी का। इन्होंने जीवनी भी रचना की है, बड़का बुजुर्ग बिरसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40।
खोटा के नागार्जुन कह के पानुरी जी संबोधित करल हला। खोटा के नागार्जुन कह के पानुरी जी किसे संबोधित किए थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खोटा का नागार्जुन रामदयाल पांडे। खोटा के नागार्जुन कह के पानुरी जी के कौन संबोधित किए थे? तो रामदयाल पांडे। श्रीनिवास पानुरी के बारे में यहाँ मात्र 2 मिनट का समय लेंगे, हम चर्चा कर लेते हैं। श्रीनिवास पानुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है खोटा के लिए। 25 दिसंबर 1920 में इनका जन्म होता है दोस्तों, और निधन हो जाता है 7 अक्टूबर 1986। कई बार से हम बताते आ रहे हैं, और नगर पालिका में क्वेश्चन भी पूछा था। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? खोटा दिवस मनाया जाता है। किसकी स्मृति है ना? तो पानुरी जी के जन्म दिवस पर जो है खोटा दिवस मनाया जाता है। माता का नाम दुखनी देवी, पिता का नाम शालिग्राम पानुरी है। कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो बरबड्डा, धनबाद में इनका जन्म हुआ है। पत्नी का नाम मूर्ति देवी। मूर्ति ध्यान रखेंगे, पानुरी जी का पत्नी का नाम मूर्ति देवी। अब इसमें उपनाम से एक क्वेश्चन पूछा था नगर पालिका में, तो एक क्वेश्चन इसमें भी पूछेगा। इनका कई सारा उपनाम है, जैसे खोटा का भीष्म पितामह कौन कहे? विश्वनाथ दसौंधीराज। खोटा वाल्मीकि, ये क्वेश्चन पूछा था। खोटा वाल्मीकि किसके द्वारा कहा गया है? पंडित रामदयाल पांडे। खोटा का टैगोर चतुर्भुज साहू। खोटा का नागार्जुन किसके द्वारा कहा गया? विकल शास्त्री। खोटा अक्षय बोर के नाम से जाने गए हैं, शांति भारत द्वारा कहा गया है अक्षय बोर। ठीक है। पान की गुमटी से 1946 से ही ये अपना लेखनी का कार्य शुरू करते हैं। बहुत सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे उद्भासल कर नाटक हो गया, चाबी काठी नाटक हो गया, है ना। और भी है आँखी के गीत कविता संग्रह है, मेघदूत का अनुवाद इन्होंने किया था, बाल किरण कविता संग्रह है, राम कथामृत जो है खंड काव्य है। तो बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 40 प्रश्नों का ये सेट आपका समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। यदि यूजफुल है तो एक लाइक और एक कमेंट सिर्फ हमें चाहिए, हमें उत्साहित करें, और इसी तरह के प्रत्येक दिन नए वीडियो पाएँ। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।